तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम सेशन मतलब ये पार्ट 2 जो करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का। तो क्या आपने इसके पहले वाला फर्स्ट सेशन देखा है ये क्वाड्रिलेटरल का? अगर नहीं देखा है तो देख लो ताकि बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। एंड आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद दैट नोट कि आपने पहला सेशन पढ़ लिया है। जरूर पढ़ना, बिकॉज बेसिक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस, मतलब रादर चीजें जो हम आज करेंगे। तो पहला जो पढ़ने वाला हो ये देखो, हमने रेक्टेंगल देखा था। पहला ये प्रूव किया था कि डायगोनल्स इक्वल है रेक्टेंगल के, वो प्रूव भी किया था हमने। क्राइटेरिया ऑफ फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा था हमने। उसके बाद में क्राइटेरिया जान गए तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत बड़ी बात है नहीं। तो हमने पहला जो डिड्यूस किया था, मतलब जो लाया था, वो अबाउट डायगोनल्स, और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, वो प्रूव किया था। सेकंड हमने जो प्रूव किया था वो किया था कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। मिड पॉइंट वगैरह पढ़ा था हमने। अब हम लोग यहां पे जानते हैं व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। तो एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स, दो डायगोनल्स हैं, उनके बीच का एंगल ये 60 है। तो ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा बताइए जरा। और उसने वही क्वेश्चन पूछा है, कैन यू फाइंड आउट ऑल द रिमेनिंग एंगल्स? तो बोलना यस, यस एंड यस। कैसे? अगर एक 60 है तो उसका जो बगल वाला होगा एडजेसेंट विल बी 180 माइनस 60, दैट इज 120। अब ये आया कैसे? ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है तुमको? तो उसके लिए बेसिक एक चीज है, आप लोगों को वो जाननी चाहिए। क्या चीज है? अगर मैं बोलूं कि एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, ये स्ट्रेट लाइन दिख भी रहा है वैसे भी, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एंगल बोलू ए, दिस इज ओ एंड दिस इज बी। एंगल ए ओ बी देखो, एंगल ए ओ बी and BO, this is C. So angle BOC, this is AOB, यानी कि ये एंगल है AOB और ये एंगल है BOC। ये दोनों ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा, ये देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल गिव यू दिस एंगल, है ना। समझ में आया? वापस एक बार देख लेना कि ये एंगल प्लस दिस एंगल विल गिव यू दिस एंगल। ओहो, क्या समझ में आ रहा है इससे, है ना, मजा आ गया। सो दिस इज व्हाट, अगर मैं ऐड कर दूं ये दोनों एंगल को तो क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है दोस्तों। सो इट इज ऑलवेज 180। दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर These are what? लीनियर पेयर एंगल। दो एडजेसेंट एंगल ऐड करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, दो एडजेसेंट एंगल ऐड करके एक स्ट्रेट लाइन बन गया। सो दैट टाइप ऑफ एंगल्स आर व्हाट? लीनियर पेयर एंगल। तो हमेशा 180 ही रहता है उसका सम। दो एडजेसेंट एंगल्स ऐड कर दिए जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, सो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? 180। So they are what? Linear pairs. The sum of measure of linear pair angle is what? 180. तो हमेशा याद रखना ये बात। यहां पे भी वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर मैं देखूं तो यहां पे भी वही बन रहा है, कोई नया चीज थोड़े हो रहा है। अगर मैं इसको नाम डाल देता हूं, ये 60 है, ये x है ना। ऐसा पहले 60 छोड़ो, इसको x ले लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये एंगल को क्या मान लेते हैं? जनरली x मान लेते हैं।
So angle AOB, let angle AOB equal to x. AOB अगर x है, सपोज करो कोई भी हो, जैसे इसमें तो 60 दिया है बट ठीक है हमने x मान लिया. So AOD, अब देखते हैं एंगल, देन therefore एंगल AOD, AOD यानी कि ये वाला एंगल है ना, AOD यानी कि ये एंगल. सो ये एंगल प्लस एंगल AOB, AOD प्लस एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स. कैसे एंगल है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे कि नहीं कर रहे, देखो जरा ध्यान से सुनो, देखो जरा. अगर मैं देखूं ये एंगल प्लस ये एंगल तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है कि नहीं, हाँ सर स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म हो रहा है, दो एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, तो लीनियर पेयर एंगल है. अगर ये लीनियर पेयर एंगल है तो दोनों कंडीशन इज 180. अब AOB इज व्हाट, x, तो इसके जगह पे x डाल दिया इक्वल टू 180. सो एंगल AOD प्लस एंगल x इज 180. सो एंगल AOD इज इक्वल टू 180 प्लस x, उधर गया तो माइनस x. हाँ सर बात समझ में आ गई. तो अगर ये एक x है तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस x. ठीक है, अगर ये 180 माइनस एक्स तो ये भी कितना होगा 180 माइनस एक्स. ये x है तो ये एंगल भी x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना. तो बात समझ में आ गई कि दो डायगोनल के बीच में एंगल्स कैसे होते हैं, एक x होगा तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा. तो अगर मैं एंगल, इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 60, AOB 60 है, तो फिर क्या होगा कि AOD, angle AOD will be, if this is x, then this will be 180 minus 60. 180 minus 60 is what? 120. तो ये 60 है, अगर ये 60 है तो this is going to be 120. ये 120 तो ये भी कितना होगा 120, ये 60 तो ये भी कितना होगा 60 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो बात समझ में आ गई कि दो डायगोनल के बीच में सारे एंगल्स निकल गए हमारे. ओके, एकदम इजी है, एकदम इजीली एकदम दिमाग में घुस रहा है, उससे ज्यादा क्या समझना है. अब जो अगला कुछ बताऊंगा ना तो उसके लिए कुछ बेसिक जानना बहुत जरूरी है. सम प्रॉपर्टीज आर देयर ट्रायंगल के. सो ऐसा बताता है ट्रायंगल कि अगर एक आइसोसलेस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं, इफ दिस इज अ ट्रायंगल एंड इफ इट इज आइसोसलेस, कैसा है, एक ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल ABC. सो इन ट्रायंगल ABC, if AB is equal to AC, if side AB is equal to side AC. जब दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो मतलब AB अगर AC से इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, B है, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, C है, then angle B will be equal to angle C. Then angle B will be equal to angle C. ओके, बात समझ में आई. तो इसका मतलब यह है कि इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल. इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल opposite to them are also equal, are, and vice versa. इसका उल्टा भी होगा कि if in triangle ABC, if एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, अगर एंगल B एंगल C से इक्वल होगा तो उसका ऑपोजिट एंगल्स, उसका ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगा, B अगर C से इक्वल तो उसका ऑपोजिट साइड्स ये सब है, तो दोनों एंगल साइड्स भी इक्वल होगा. देन AB
will be equal to AC. Then AB will be equal to AC. इसका मतलब if in a triangle, if two angles are equal, then side opposite to them are also equal. बात में ध्यान में रहेगी. This theorem overall is known as isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem. And this is known as converse of this, means converse of isosceles triangle theorem. बात समझ में आ गई होगी सारे. बहुत इजी है और बहुत इजी तरीके से हर एक चीज आप लोगों ने पढ़ ली. अब इसको यूज करेंगे हम यहां पे ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में. कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे वो देखते हैं. तो मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन है इस प्रकार, इसलिए मैंने आपको वो चीज बताई जिसके बहुत ज्यादा जरूरत थी आपको. अब यहां पे देखिएगा, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. क्या आप ए निकाल सकते हो? ए कहां पे? यहां पे और यहां पे. हाँ सर शायद हम निकाल सकते हैं. तो अब यहां पे देखिएगा, पहले तो एक्चुअली ऐसा नहीं है. कैन यू नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCDs? नोटिस दैट एंगल्स ऑल एड अप टू 90. तो जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं. तो मुझे तो यस वी कैन आइडेंटिफाई इट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल बिकॉज ये 60 है, 180 160 120 120 60. बात समझ में आ रही है. साइड्स भी डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो रेक्टेंगल ही होने वाला है. तो आइडेंटिफाई तो हो रहा है, लेकिन अब पहली बात तो ये है कि ये ए दिया नहीं है. इसमें क्या बोला है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं. डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो मतलब बाइसेक्ट ईच अदर एंड वो इक्वल भी है, तो ऑब्वियसली ऑल आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. मतलब ये सारे साइड्स, सारे डायगोनल्स के लेंथ जो बाइसेक्ट हो रहे सब इक्वल होंगे. सो दिस OA इज इक्वल टू OB. जब OA इक्वल टू OB है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या देखा हमने? इक्वल देखा. एंगल A इक्वल टू एंगल B, वो तो समझ में आ गया. अब A निकालना है हमको. तो इन ट्रायंगल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन इज व्हाट? 180. ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन इज व्हाट? 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB में ये दिख रहा है ट्रायंगल. देखिए बहुत बहुत ध्यान देने की हमें जरूरत है. यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये एंगल A है, ये एंगल A है. तो A plus 60 is what? 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो लिख देता हूं मैं, ये बात समझ में बिल्कुल आ गई है कि एंगल दैट इज A, डायरेक्टली A plus 60 is equal to 180 by angle sum property of triangle by angle sum property of triangle. अब A plus A कितना होता है? एक अंडा प्लस एक अंडा, दो अंडा. वैसे एक A plus A विल बी 2A. 1A plus 1A क्या होगा? 2A होगा दोस्तों. प्लस 60 उधर गया तो 180 minus 60. दिस इज A विल बी 180 minus 60 is 60. Into 2 सामने गया तो upon 2 and therefore A is 60 by 2 is what? 30 degrees. So ये कितना मिल गया आप लोगों को? 30 degrees. ये भी कितना मिल गया? 30 degrees. बात समझ में आ गई. अब can you now identify that types of triangle quadrilateral this ABCD is? तो लिखना रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है. दिस इज थीटा, दिस इज x, दिस इज 180 minus x. ये क्या दिख रहा है? प्रॉपरली रेक्टेंगल दिख रहा है. रेक्टेंगल है. What can we say about its sides? साइड्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगल तो सब साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं.
क्या बोला है, एक चीज समझना है कि ABCD remains a rectangle. Can you find the other angles? Other angles मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? अदर एंगल्स का मतलब है कि ये अदर एंगल्स मतलब ए बी, ये सारे एंगल्स, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये एक्स है, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं ऐसा वाला, है ना। तो हमको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, ए को एक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ए और बी का वैल्यू एक्स के फॉर्म में निकालो, बस बात खत्म। तो कैसे लिखें, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, वैसे और एक चीज निकालना है, बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, लिख दिया गया है। जरा ध्यान से एकदम आराम से इसको पढ़ेंगे और जान जाएंगे कि क्या है। जब ये हो जाएगा ना तो एकदम मजा आ जाएगा, बोलोगे कि वाह क्लियर हो गया हर एक चीज। चलिए देखते हैं। पहले ए कहां पे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं देखूं जरा ध्यान से, ये ट्रायंगल में ये a प्लस ये x टोटल मिला के कितना हो जाएगा 180। तो मैं लिख देता हूं सिंपल सा बात कि इन ट्रायंगल ओ ए बी a प्लस x is equal to 180, that is by angle sum property of triangle, angle sum property of triangle, that is a plus x is equal to what 180। अब ऐसा हो रहा है तो a प्लस a कितना होता है 2a, हमने पढ़ा था, प्लस x इक्वल्स टू 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का एडिशन हमेशा ट्रायंगल में 180 होता है। सो a प्लस a इज 2a प्लस x इज इक्वल टू 180। सो x विल बी इक्वल्स टू a के टर्म्स में लिखना है तो दिस इज 180 प्लस 2a उधर गया तो माइनस 2a। क्या लिखा आपने, x को a के फॉर्म में a के टर्म्स में लिख दिया। अब हम b को x के टर्म्स में लिखते हैं, सॉरी b को अरे x के टर्म्स में लिखना है a को। हम देखो क्या बोला है, ऐसा गड़बड़ घाई में मत करो। हमको क्या बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, a को x के फॉर्म में लिखो तो 2a एक साइड रखेंगे, x को हम दूसरे साइड लेके जाते तो 180 प्लस x उधर गया तो माइनस x, एंड देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू 180 माइनस x। आप ऐसा लिख सकते हो या फिर आप और कैसे लिख सकते हो उसको, और इट इज 180 माइनस x अपॉन 2 ऐसे, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते कैसे। सो ये जो जाएगा ना, ये 180 के नीचे भी 2 जाएगा, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो 180/2 माइनस x/2। सो 180/2 कितना होता है 90 होता है। सो इट इज 90 माइनस x/2 इज योर a इन टर्म्स ऑफ x इज व्हाट 90 माइनस x/2। वैसे b को भी हमको x के फॉर्म में लिखना है तो लेट अस सी कैसे लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल, अब देखो समझना और देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो AOB ट्रायंगल में, AOD इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD में क्या दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से। AOD में देखो, वापस से बता दूं मैं आपको, AOD कौन सा, ये ट्रायंगल है,
उसमें ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, तो बी प्लस दिस एंगल 180 माइनस एक्स इज 180। सिंपल सा बात। वापस देख लो, ये एक ट्रायंगल है, उसमें ये बी है, ये बी है, तो बी प्लस ये एंगल इज 180 माइनस एक्स, तो टोटल इज 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन इज 180। सो दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट 180 माइनस एक्स। सो बी प्लस 180 माइनस एक्स। सो बी प्लस 180 minus x is equal to 180 by angle sum property of triangle, by angle sum property of triangle। सिंपल सा बात। अब यहां पे b प्लस बी कितना हो जाता है 2b प्लस, अब ये 180 उधर जाएगा, सीधा सीधा बात, तो ये माइनस एक्स बी 2b माइनस एक्स, 180 उधर गया तो ये पहले से 180 था, प्लस वाला उधर गया तो माइनस 180। सो 180 माइनस 180 0, दिस इज 2b माइनस एक्स। तो अगर मुझे b को x के फॉर्म में लिखना है तो 2b इज इक्वल टू प्लस एक्स उधर गया तो माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स विल बी x एंड b विल बी इक्वल टू x बाई 2। बात समझ में आ गई? सिंपल सा है, खेला बहुत सिंपल है भाई, है ना। So b in terms of x is what? b is equal to x by 2। तो अगर मैं b को लिखूं तो b will be x by 2। So this is b in terms of x and a will be equals to 90 minus x by 2। This is a in terms of x। Okay, समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा था। अब हम देखते हैं जरा ध्यान से कि ये पीपीटी में क्या है। तो ये पीपीटी में ऐसा है, बोला गया है कि अगर आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, और नए हो, नए क्या मतलब समझ में आया तो भाई मम्मी ने सिखाया शेयरिंग, आप वो कर लेना बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आपका कुछ नहीं जाता, हमारा जाता है, तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स ऐसे वीडियोस के आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।